मालिक ने तो हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक मिस्टिक और आप देख रहे हैं वर्जित सत्य। दोस्तों, अगर मैं आज के भारत की तुलना अपने बचपन के भारत से करूं, तो मेरे बचपन के भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज का भारत वो भारत है जिसमें न्यूज़ चैनलों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, राजनेताओं के बयानों के ज़रिए, पुलिस वालों के बयानों के ज़रिए, कानूनों में बदलावों के ज़रिए, प्रशासनिक अधिकारियों के बयानों के ज़रिए, यहाँ तक कि किताबों में बच्चों को पढ़ाए जाने वाले सिलेबस में होने वाले बदलावों के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश की तमाम समस्याओं की सिर्फ़ एक वजह है और वह है मुसलमान। हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि या तो इस देश में सिर्फ एक ही समस्या है जो है मुसलमान, या फिर इस देश की जो तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम समस्याओं की जड़ जो है वो है मुसलमान। और हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी तरीके से इन मुसलमानों को इस देश से भगा दिया जाए, और अगर मार दिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, वो तो सोने पे सुहागा है इस तरह की विचारधारा वाले लोगों के हिसाब से। लेकिन किसी भी तरीके से इस देश से मुसलमान अगर चले जाएं या ख़त्म हो जाएं और ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हमें बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया और यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया जिसमें कोई मुसलमान नहीं हो, तो यहाँ पे कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि हिंसा जो है मुसलमान करता है, हिंदू तो हिंसा करता ही नहीं। तो अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र आ गया, तो उसमें जब आप घर से निकलेंगे और आपकी बाइक किसी कार से टकरा जाएगी और आप उसका हर्जाना भरने के लिए तैयार है, तो बाइक वाला आपसे लड़ेगा नहीं, वो आपको गाली नहीं देगा, वो आपके साथ मारपीट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हिंदू होगा, सारे मुसलमान जा चुके होंगे और हिंदू तो हिंसा करता ही नहीं, हिंसा तो मुसलमान करता है। ऐसा हिंदू राष्ट्र अगर आ गया तो जब आप थाने में जाएंगे तो पुलिस वाला आपको पीटेगा नहीं। अभी तो ये होता है कि पुलिस के पास कोई भी जाए, पुलिस दोनों ही पक्षों से पैसे खाती है, दोनों ही पक्षों को धमकाती है। लेकिन तब राम राज्य में, हिंदू राष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वाले सारे हिंदू होंगे और हिंदू तो हिंसक होता ही नहीं, हिंसक तो सिर्फ मुसलमान ही होता है। और हमें ये बात समझाने के लिए बहुत से तर्क दिए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि हर मुसलमान भले आतंकवादी ना हो, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। हमें कहा जाता है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो किसी मुस्लिम राष्ट्र में नहीं जाना चाहते जहाँ शरिया लगा है, जहाँ शरिया कानून का पालन होता है, वहाँ पे नहीं जाना चाहते। वो किसी यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका वगैरह में जाना चाहते हैं। तो समझाने वाले कहते हैं कि देखो, ये सबूत है कि मुसलमान हिंसक होता है। और फिर हमें डराया जाता है कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो हमें मारेंगे, काटेंगे, ज़बरदस्ती तलवार की नोक पे हमें इस्लाम अपनाने के लिए कहेंगे। और एक बार जब इंसान डर जाता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो वर्तमान भारत के हालात को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो सीरीज बनानी चाहिए जिसमें मैं इस बात की चर्चा करूं कि मैं पर्सनली मुसलमानों से नफरत क्यों नहीं करता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि बुरा करने वाले उतने बुरे नहीं होते जितना कि बुरा देखकर चुप रह जाने वाले लोग होते हैं। और जहाँ पे आप पे कोई बहुत बड़ा खतरा हो, अगर आपको आवाज़ उठाने पे आपकी गर्दन ही काट दी जाएगी, वहाँ अगर आप चुप हैं तो मैं उसे कायरता नहीं मानता, मैं उसे समझदारी मानता हूँ। लेकिन जहाँ पे कोई भी खतरा ना हो या हल्की सी सामाजिक बदनामी का खतरा हो, वहाँ पे गलत के खिलाफ चुप रह जाना, गलत के खिलाफ नहीं बोलना, चुप रह जाना, मेरे ख्याल से उस गलत को बढ़ावा देना है। इसलिए मैं तो इस बात की चर्चा जरूर करूँगा। तो मुसलमानों के खिलाफ जो बोला जाता है उसमें मेन कोर जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि बहुत हिंसक होते हैं, सारा डर हिंसा का दिखाया जाता है। तो आने वाले वीडियोस में, क्योंकि एक सीरीज बनाने की कोशिश है, आने वाले वीडियोस में मैं उन तमाम तर्कों पे अपने विचार रखूंगा कि हर जो आतंकवादी हो मुसलमान ही क्यों होता है, भले ही हर मुसलमान आतंकवादी ना हो। लेकिन इस वीडियो में मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ अपनी निजी ज़िंदगी की घटनाओं की बात करूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में टटोल के देखता हूँ कि हिंसा की बड़ी से बड़ी घटना जो मेरे जीवन में घटी है वो कौन सी है और उसके पीछे कौन थे, क्या उसके पीछे हिंदू थे या मुसलमान थे। तो उन्हीं घटनाओं की चर्चा मैं आज के वीडियो में करूँगा। तो मुझे इस समय जो सबसे बड़ी घटना याद आती है हिंसा की, और यहाँ पे बता दूं, ऐसा नहीं कि मैंने चुन चुन के वो घटनाएं निकाली जहाँ पे हिंदुओं ने मेरे साथ हिंसा की और मुसलमान वाले छोड़ दिए, नहीं। मैंने निष्पक्ष होकर घटनाओं को निकाला, जो हिंसा वाली घटनाएं थी उसमें जो सबसे टॉप की थी, जो जिसमें सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, उनकी मैं बात करूँगा और फिर देखेंगे कि वो करने वाले हिंदू थे या मुसलमान थे। तो सबसे पहली घटना मुझे याद आती है जब मैं सिर्फ 3 महीने का था। जाहिर सी बात है ये मेरी याददाश्त में नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया है। और उस समय जब मैं 3 महीने का था, मेरी माँ की उम्र भी काफ़ी कम थी, क्योंकि पुराने ज़माने में कम उम्र में ही शादियाँ कर दी जाती थी। तो जब मैं 3 महीने का था तो 1984 का साल था और 1984 के राइट्स दंगे हुए थे, जिसमें जो थे सिखों के खिलाफ हिंदुओं के दंगे थे। ऐसा कहना बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि दंगे में दोनों तरफ से मारकाट होती है, लेकिन मेनली स्टोरी आप जानते हैं जो घटना घटी थी कि जो है सिख अंगरक्षक ने इंदिरा गांधी पे
जो उनकी जान ली थी, तो इसलिए हिंदू वर्ग जो था वो ज़्यादा भड़का हुआ था। तो जब मैं 3 महीने का था, 1984 का साल, तो कुछ लोग हमारे घर में आते हैं, उनके हाथों में तलवारें होती है और पूरे घर की तलाशी लेते हैं कि कोई सिख या कोई जो है सरदार वहाँ पे छुपा तो नहीं है। बताने की जरूरत नहीं कि मेरी माँ को कितना डर लगा होगा। तो ये पहली घटना थी। इसको अंजाम देने वाले मुझे नहीं लगता कि मुसलमान रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो सिख भी रहे होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है वो हिंदू ही रहे होंगे। इसके बाद जो दूसरी घटना, क्योंकि ये घटना तो मुझे याद नहीं है, तो मेरी माँ मुझे बताती है, लेकिन जो घटना मुझे अच्छी तरीके से याद है वो है 2013 की घटना। दिल्ली से एक बस में बैठ के मैं देहरादून के लिए निकलता हूँ। बस को रास्ते में रोक लिया जाता है क्योंकि यूपी में किसी लड़की का किसी मुसलमान ने रेप कर दिया था, और 4-5 लोग होते हैं, उनके हाथों में तलवारें होती हैं। वो एक एक की गर्दन पकड़ के पूछ रहे होते हैं हिंदू हो या मुसलमान, जिसमें मेरी गर्दन भी पकड़ी जाती है। बहुत से लोग हैं जो व्हाट्सएप पे पढ़ के तमाम चीज़ें जो है मुसलमानों के विरोध में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की कोई चीज़ झेली नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने झेली है वो जान सकते हैं कि जब 5 लोग तलवार लेके खड़े हों और आपकी गर्दन पकड़ रखी हो, तो एक आपको डर लगता है। भले ही आप हिंदू ही हैं और वो मुसलमान को ढूंढ रहे हैं, तब भी आपको कितना डर लगता है, ये वही समझ सकता है जिसने चीज़ को झेला हो। तीसरी घटना जो मुझे याद आती है, उसकी डिटेल तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो किसी और वीडियो का विषय रहेगा। लेकिन सिंपली मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम में से ज़्यादातर लोग के जीवन में, खासकर जो मेल्स हैं, उनके जीवन में ऐसा होता है कि कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कॉलेज में लड़ाई हो जाती है, या कभी सड़क पे किसी गाड़ी से टक्कर हो गई, तो ऐसे मौक़ों पे लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में मारपीट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने झेला है, मेल्स ने शायद ज़्यादा झेला हुआ है। तो मेरे जीवन की जो ऐसी घटना है, जिस घटना में मुझे सबसे ज़्यादा पीटा गया था, मारा गया था, लात घूसों से मारा गया, घसीट घसीट के मारा गया, और मैंने उसे कैप्चर करने की कोशिश की तो मेरे कैमरे को भी तोड़ दिया गया, मतलब मोबाइल था उसको तोड़ दिया गया। तो इस घटना को अंजाम देने वाला भी एक हिंदू ही था, मुसलमान नहीं था। तो मैं अगर अपने जीवन की घटनाओं को देखता हूँ तो मुझे अपने जीवन की निजी घटनाओं, अपने निजी जीवन की घटनाओं से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि मुसलमान ज़्यादा हिंसक होता है और हिंदू कम हिंसक होता है। लेकिन ये जो घटनाएं मैंने आपको बताई और कहा कि इनके पीछे हिंदू ही थे, इससे मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? क्या मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू हिंसक होता, मुसलमान नहीं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरे साथ जो हिंसा की घटनाएं हुई उसमें हिंदू थे, तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक कारण तो ये है कि मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा उठना बैठना हिंदू के साथ ही ज़्यादा होगा। मैं अपने जीवन का ज़्यादा समय हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में ही गुजारूंगा, तो जो झगड़े वगैरह होंगे वो हिंदुओं के साथ ही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जो मैंने कहा उसका मकसद ये कहना कतई नहीं कि हिंदू हिंसक होता है और मुसलमान नहीं होता। ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यदि कोई व्यक्ति इस विचारधारा से बहुत ज़्यादा ग्रसित है कि इस देश की तमाम समस्याओं की जो वजह वो मुसलमान है, तो उसका दिमाग जो है थोड़ा सा खुल सके, क्योंकि अगर उसका दिमाग थोड़ा सा खुल सकेगा तो आने वाली वीडियोज़ में जो मैं बातें बताऊँगा उसके दिमाग में थोड़ा सा प्रवेश कर पाएंगी। तो इसी वजह से मैंने अपने जीवन की घटनाएँ बताई। कुछ चीज़ें मुझे और याद आती हैं कि मेरे बचपन का जो समय था उसमें हमारे स्कूल की किताब में, हिंदी किताब में एक चैप्टर हुआ करता था, फूल वालों की सैर। मुझे नहीं पता बच्चों के चैप्टर पढ़ाया जाता है या नहीं, लेकिन अभी इस समय मैंने बच्चों की जो किताबें देखी है मुझे वो चैप्टर कहीं नहीं मिला। वो जो चैप्टर था हिंदू मुसलमान की सद्भावना के ऊपर था, उनके भाईचारे के ऊपर था। क्योंकि फूल वालों की सैर जो है ये एक्चुअल में एक उत्सव है जिसमें एक जुलूस निकलता है जो योगमाया मंदिर से लेकर एक दरगाह है बख्तियार काकी की, वहाँ तक जाता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि मंदिर से अगर दरगाह तक जा रहा है तो एक ऐसा उत्सव है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते हैं, और इसलिए वो किताब में दिया गया था ताकि बच्चों में जो है भाईचारे की, एकता की जो है भावना पैदा हो सके। मुझे नहीं लगता अब की किताबों में ऐसा कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा, अगर मैं याद करूँ अपने बचपन का समय, तो मुझे एक गीत याद आता है जो समय रेडियो पे बहुत चलता था, कि उस समय टीवी इतना पॉपुलर नहीं था। अगर मैं बहुत बचपन की बात करूँ तो एक गाना था जो बहुत हिट था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हालांकि ये फिल्म जो है मेरे पैदा होने से बहुत पहले आई थी, ये जो है 1959 में आई थी। तो 1959 अगर आप देखें तो आज़ादी से बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता था, 47 की आज़ादी हमारी, और 1959 में ये गीत आया था, ये फिल्म आई थी। फिल्म भी काफ़ी चली, गाना भी काफ़ी पसंद किया गया। इससे पता लगता है कि उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच काफ़ी भाईचारा था, अमन था, और ये तभी मुमकिन है जब आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान दोनों का योगदान रहा हो। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो जब आज़ादी मिली और पार्टीशन भी हुआ उसके बाद इस तरह के गीत नहीं चल पाते, क्योंकि एक पक्ष जो है हिंदुओं का पक्ष जो है मुसलमानों से बहुत भड़का होता। लेकिन इस तरह के गीत चले उस ज़माने में, यह साबित करता है कि उस समय हिंदू और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा भाईचारा था और अमन था। इस गीत की कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा कि मालिक ने तो हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ की और वीडियोस आएंगी।
इस वीडियो के अंदर चलने से पहले आपसे मैं वही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें, कुछ भी कमेंट करें लेकिन कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि मजबूरी है कि अगर किसी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और उस पर कमेंट नहीं किया जाता है तो यूट्यूब उसको ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाता। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बात कुछ इस तरीके की है जिससे मानवता कुछ भला होगा, अगर ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और ये रिक्वेस्ट करना मेरी मजबूरी बनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।